अब यहाँ पर एक बात शायद ही किसी यूट्यूब डॉक्टर्स ने आप लोगों को आज तक बताया होगा कि सिर्फ नुफुल लुटिया मदर टिंचर को ही इस्तेमाल करने से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको नुफुल लुटिया के साथ साथ उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग है उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, नुफुल लुटिया होम्योपैथिक मेडिसिन सेक्सुअल प्रॉब्लम के अंतर्गत कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसको कौन कौन सी सिम्टम्स के आधार पर यूज़ करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि हम लंबे समय से नुफुल लुटिया को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, लेकिन हमें उस तरह का परिणाम नहीं मिला जिस तरह का परिणाम डॉक्टर्स बताते हैं यूट्यूब पे। तो एक तरह से लोगों का कहना होता है कि क्या सर ये मेडिसिन काम नहीं करती है, ऐसे ही आप लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों नुफुल लुटिया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये सेक्सुअल कंप्लेंट के भीतर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। दोस्तों मैं मेरा 14 वर्ष की प्रैक्टिस के दौरान इस मेडिसिन को बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हुए मैंने देखा है। बड़ी से बड़ी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, आर्टरीजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की कुछ बड़ी बड़ी कारण है, कुछ बड़ी बड़ी नामें है। इन तमाम कारण में मैंने काम करते हुए देखा हूँ इस मेडिसिन को। लेकिन दोस्तों जब आप कोई एक होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हो तो उस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही विधि आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये मेडिसिन मेरा प्रॉब्लम के लिए इंडिकेटेड है या नहीं। आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथी में एक ही प्रॉब्लम के लिए ढेरों मेडिसिन अवेलेबल होती है। इस तरह की प्रॉब्लम के लिए नुफुल लुटिया एक ग्लौता मेडिसिन है ऐसा नहीं, और भी ढेरों मेडिसिन है। तो आपको सबसे बेस्ट सूट कौन सा मेडिसिन कर रहा है, आपका जो प्रॉब्लम है वो कौन सी मेडिसिन की ओर रुख कर रहा है, आपका समस्या जो सिम्टम्स है वो कौन सी मेडिसिन की सिम्टम्स से मैच कर रहा है, ये पता करना पड़ेगा पहले आपको। यदि आपका सिम्टम कम से कम 60 से 70% नुफुल लुटिया से मैच हो रहा है तभी जाकर नुफुल लुटिया आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको फायदा दे पाएगी, नहीं तो उतना अनुकूल रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा नुफुल लुटिया से। तो सबसे पहले लक्षण को मैच करना है कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो कौन सी मेडिसिन की ओर रुख कर रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं नुफुल लुटिया का कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताऊंगा। यदि आपका अंदर ये सिम्टम्स मैच हो रहा है तभी जाके आप नुफुल लुटिया को इस्तेमाल करिएगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको, तभी जाके आपका प्रॉब्लम का सलूशन होने वाला है। नहीं तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम किसी और मेडिसिन से इंडिकेटेड कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कौन सी मेडिसिन की ओर रुख कर रहा है। तो नुफुल लुटिया का जो पहला सिम्टम है वो ये है कि दोस्तों पेशेंट कहता है कि सर मेरा जो लिंग है वो सिकुड़ गया है, वो छोटा हो गया है, पतला हो गया है, वो श्रिंक हो गया है, वो रिट्रैक्ट हो गया है। पेशेंट का ये कहना होता है कि सर मेरा पहले लिंग का साइज बहुत बढ़िया था, लेकिन अब मेरा लिंग का साइज फ्लैसिड कंडीशन में भी छोटा हो गया है, बिल्कुल पिचक सा गया है, छोटा सा हो गया है, रिट्रैक्ट हो गया है। तो नुफुल लुटिया का ये पहला सिम्टम है। तमाम तरह के सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ साथ पेशेंट ये कहेगा कि सर मेरा लिंग का जो साइज है वो छोटा हो गया है, पतला हो गया है, सिकुड़ गया है। नुफुल लुटिया का दूसरा सिम्टम होता है, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसका जो जननांग है, उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो बिल्कुल है ही नहीं। उसको ऐसा लगता है कि सुनपन लगता है, खालीपन सा उनको फील होता है। थर्ड जो सिम्टम होता है नुफुल लुटिया का वो ये है कि पेशेंट अगर हस्तमाथुन करने का प्रयास करता है, एक तो बहुत लेट से उनको इरेक्शन आता है, हल्का सा इरेक्शन आता है, बहुत प्रयास करने के बाद, हस्तमाथुन ट्राई करने के बाद, हाथ से रगड़ने के बाद, स्टिमुलेशन करने के बाद हल्का सा इरेक्शन आता है, और हल्का सा इरेक्शन आने पर ही डिस्चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज जो होता है, सीमेन जो बाहर निकलता है, उस समय एक जो अच्छा अनुभूति होता है, एक जो आनंद मिलता है, वो जो संतुष्टि वाला जो फीलिंग होता है वो पेशेंट को मिल नहीं पाता है। कब सीमेन बाहर निकल गया पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। तो नुफुल लुटिया का ये थर्ड सिम्टम हो गया कि पेशेंट को बिल्कुल भी ऑर्गेज्म नहीं होता है। जब भी उसका सीमेन डिस्चार्ज होता है तो उसको अंदर से जो प्लेजर मिलना चाहिए, एक जो आनंद मिलना चाहिए, संतुष्टि मिलना चाहिए, वो बिल्कुल भी उनको नहीं मिल पाता है। दोस्तों नुफुल लुटिया का जो फोर्थ सिम्टम है, फोर्थ सिम्टम ये है कि पेशेंट को स्पर्मेटोरिया यानी धात की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। बात करने पर, खांसने पर, छींकने पर या टॉयलेट करने पर हमेशा उनका इन्वॉलेंट्री एक जो अंदर से जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो बाहर निकलता ही रहता है। हमेशा एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड, एक चिपचिपा सा पानी वहाँ से निकलता रहता है जिसका उसको पता भी नहीं चलता है। नुफुल लुटिया का जो फिफ्थ सिम्टम है, फिफ्थ सिम्टम कुछ इस प्रकार का है कि पेशेंट का जो अंडकोश है, जो जननांग है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसको टच करने पर एकदम ठंड सा उनको महसूस होता है, एकदम आइसी कोल्ड उनको महसूस होता है। तो नुफुल लुटिया का ये 5 प्रमुख सिम्टम होता है। यदि आपका अंदर ये सिम्टम्स मैच होता हुआ दिख रहा है तो नुफुल लुटिया को बेशक आप मदर टिंचर के फॉर्म में आप लेकर आइए। इसका 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आप इस्तेमाल करिए। नॉर्मल पानी के साथ आपको इसको मिक्स करके आपको पीना है।
कृपया करके आपको गर्म पानी या लुकवार्म वाटर के साथ मिला के आपको नहीं पीना है। नॉर्मल वाटर जो हम लोग घर में पीते हैं उसी पानी के साथ आपको मिक्स करके, हाफ कप पानी के साथ मिक्स करके आपको पी लेना है। अब यहाँ पर एक बात शायद ही किसी यूट्यूब डॉक्टर्स ने आप लोगों को आज तक बताया होगा कि सिर्फ नुफुलुटिया या मदर टिंचर को ही इस्तेमाल करने से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको नुफुलुटिया के साथ साथ उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग है उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको नुफुलुटिया मदर टिंचर इस्तेमाल करने के साथ साथ पैरेलली नुफुलुटिया का जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग है उसको भी आपको इस्तेमाल करना स्टार्ट करना होगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो पाएगा। तो नुफुलुटिया का जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग है वो है एग्नेस कैस्टस। तो आपको एग्नेस कैस्टस को भी 30 पोटेंसी में आपको लेकर आना है और उसका 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर आपको 7 दिन में एक बार लेना है। 1 in 7 days, यानी हफ्ते में एक बार आपको लेना है एग्नेस कैस्टस। 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर आपको पी लेना पड़ेगा। रिपीट नहीं करना है, 1 in 7 days। और जो आपका नुफुलुटिया है वो आप रेगुलरली हर दिन खाएंगे, दिन में 3 बार 15-15 बूंद करके। तो ये है दोस्तों नुफुलुटिया को इस्तेमाल करने का सही तरीका। अगर ये सिम्टम अगर आपका अंदर मैच हो रहा है तभी जाके आप इस्तेमाल करिए नुफुलुटिया को, और तभी जाकर नुफुलुटिया काम भी करेगी बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड।